सेफ्टी देती है along with decent growth. So I think it's a great theme which you have chosen. बिल्कुल, और अर्निंग्स के बेसिस पे ही उस थीम से शुरुआत कर लेते हैं जहां पर पैसा बना है, और वो है बैंक्स। और इंटरेस्टिंग ये है कि इस तिमाही में बैंक्स की ग्रोथ में, डिपॉजिट ग्रोथ में, लोन ग्रोथ में इजाफा होते हुए देखा है। एसेट क्वालिटी में हमने सुधार देखा है, ना ही सिर्फ प्राइवेट बैंकों के बल्कि सरकारी बैंकों के। तो सुदीप जी, आपसे शुरुआत करेंगे, बैंक्स पर पहले बातचीत कर लेते हैं। आपको क्या अच्छा लगा इस बार बैंक्स के अर्निंग्स में, क्या डिसअपॉइंटमेंट रही, और बैंक्स में से कोई थीम, कोई स्टॉक पिक कर सकते हैं क्या अर्निंग्स के हिसाब से? देखिए, बाय एंड लार्ज जैसे आपने भी जिक्र किया, अमरीश जी ने बोला, बीएफएसआई बैंकिंग क्षेत्र में और ओवरऑल फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के लिए ये साल अच्छा होने की उम्मीद है। और पहला जो क्वार्टर के जो नतीजे आए हैं उससे भी ये साफ है कि जो स्ट्रॉन्ग बैंक है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज है, उनका परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा है। और इनमें से जो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस जिन्होंने दिखाया है, देखिए एक्सपेक्टेशन इस बैंक के ऊपर बहुत था और उसके बावजूद उन्होंने एक्सपेक्टेशन हर पैरामीटर में बीट किया है, और यही इस बैंक के नतीजे का खासियत मैं मानूंगा। आईसीआईसीआई बैंक का मैं जिक्र कर रहा हूँ, और हमने निवेशक को रेकमेंड किया था पहले भी, और अभी भी रेकमेंड कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। जैसे मैंने अभी जिक्र किया, अगर आप एसेट क्वालिटी की बात करें, लोन ग्रोथ की बात करें, डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें, मार्जिन्स की बात करें, हर पैरामीटर में इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया है। इनके जो सब्सिडियरीज हैं वहाँ पे भी अच्छा प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। तो सब मिला के हम लोगों को लगता है कि एक एस्केप वेलोसिटी ये बैंक का स्टॉक गैदर कर चुका है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो रहा है और आने वाले दिनों में भी मोमेंटम बरकरार रहने की संभावना है। क्रेडिट ग्रोथ जबरदस्त और भी इकोनॉमी में आएगा, उसका बेनिफिट आईसीआईसीआई को मिलेगा। जो ओवरऑल जो माहौल जो बन रहा है एसेट क्वालिटी को लेके, जैसे जैसे इंप्रूवमेंट एसेट क्वालिटी का देखने को मिल रहा है, वहां पे भी आईसीआईसीआई बैंक को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। तो हम लोगों का उम्मीद है यहाँ पे खरीदारी जरूर की जा सकती है। तो आईसीआईसीआई बैंक हो सकता है डार्लिंग स्टॉक, और इनफैक्ट बाजार में जो हमने वॉल्टिलिटी देखी, करेक्शन आते हुए देखी, आईसीआईसीआई बैंक की ओर से कोई खास पार्टिसिपेशन इस पूरे में था नहीं। वो अपनी डायरेक्शन में अकेला चलना शुरू हुआ और उसको उसने मेंटेन भी किया, और अर्निंग्स में वो चीज रिफ्लेक्ट भी हो रही है। तो सुदीप जी का जो थम्स अप जाता है वो जाता है आईसीआईसीआई बैंक को, अगर बैंक्स की बात करें। अब एक सेक्टर की बात करेंगे जिसने पैसा भी काफी बना के दिया और इस साल की शुरुआत से डिसअपॉइंट भी किया, और वो था आईटी। हालांकि आईटी के अर्निंग्स के अलावा जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी अमरीश, वो कोई खराब नहीं थी। मैनेजमेंट अभी भी ये कह रही है कि एट्रिशन एक चिंता जरूर है, लेकिन डील्स को लेकर अभी कोई कंसर्न नहीं है, ना ही यूएस में ना यूरोप में। मार्जिन्स को लेकर भी उनकी कमेंट्री पॉजिटिव ही रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक करेक्शन इस पॉकेट में आते हुए देखी है। अर्निंग से भी कुछ स्टॉक्स में तो डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ है। तो आप क्या फेच आउट करते हैं इस बार आईटी के अर्निंग से, और यहाँ कुछ एक्सपोजर अर्निंग्स के बेसिस पे किसी स्टॉक में लेना चाहिए क्या? जब जिस सेक्टर में थोड़ा सा स्लो डाउन आता है, थोड़े क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, then I think clearly the best stock to be bought in that stock like in that sector clearly उसका लीडर है, और यहाँ पे लीडर है टीसीएस। यहाँ भी हम लोग देखा है कि कंसिस्टेंट ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ देखा है, एंड इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन्स ऑफ अबाउट 25% प्लस, डबल डिजिट रिटर्न रेशियोज है, स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन है, हेल्थी पे आउट है। और जो एट्रिशन का हम लोग बात कर रहे हैं, एट्रिशन वाज अ प्रॉब्लम फॉर द लास्ट 2 to 3 क्वार्टर्स, पर अभी मुझे लग रहा है कि एट्रिशन मोर लेस स्टॉप आउट हो रहा है, स्पेशली फॉर द लार्ज बॉयज। और I mean if you look at the growth is about 3.5% quarter on quarter, जो हमने लास्ट क्वार्टर में देखा है 15.5% Y on Y, which is like slightly better than what was expected of the leaders. Though EBIT margins घटे हैं थोड़े से, 185 basis points घटे हैं, पर मुझे लगता है कि आगे जाके it will be more than 25% over the next few quarters. So I mean I would surely suggest one to buy TCS, और यहाँ पे at least in the short to medium term मुझे लगता है कि levels about 3850 तक हो सकता है, पर this is a consistent gainer over a long period, so I think it's a very long term stock, should be there in everyone's portfolio. तो टीसीएस पोर्टफोलियो स्टॉक